नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी और मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी गुप्ता। हमारे स्पेशल शो नारी बैक टू नेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस शो में हम बात करते हैं महिलाओं की और उनसे जुड़ी समस्याओं की, और वो इन समस्याओं से छुटकारा नेचर के जरिए कैसे पा सकती हैं। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे डॉक्टर देवयानी जोगी के साथ हेयर एक्सफोलिएशन के बारे में। मैम, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस शो पर। नमस्कार। मैम, मेरा आज आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि हेयर एक्सफोलिएशन क्या है और इसका क्या फायदा होता है। अब देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सफोलिएशन योर हेयर। अब एक्सफोलिएशन क्या है? जैसे सभी को पता है कि शरीर में स्किन सिर पे भी है और फेस पे भी है और पूरे शरीर पे है हमारी स्किन। लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं, सिर्फ चेहरे को, फेस को ही एक्सफोलिएशन करते हैं, फेस को ही स्क्रबिंग करते हैं। तो हम भूल जाते कि हमारे हेयर के अंदर, हमारी हेयर जहां से आते हैं, क्यूटिकल्स जहां से आते हैं, वो सरफेस भी हमारा स्किन है। तो ये स्किन को भी एक्सफोलिएट करना बहुत जरूरी है। तो एक्सफोलिएशन का मतलब ये हुआ कि क्लीनिंग सरफेस को करना, जो आपके डेड सेल्स, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है और हेयर ग्रोथ को अच्छी तरह से लाती है। कोई भी तरह की बीमारी हो, कोई भी तरह की हेयर के प्रॉब्लम्स हो, उसको अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए उसका, तो है आपके लिए बेस्ट है। हेयर एक्सफोलिएशन करना बहुत जरूरी है, वो आप कर सकते हो। मैम, मेरा अब आपसे दूसरा सवाल ये है कि इसे अप्लाई कैसे किया जा सकता है। अप्लाई करना तो बहुत ही इजी है, बहुत इतना हार्ड नहीं, लेकिन उसके पहले उसके फायदे देख लेते हैं कि एक्सफोलिएशन क्यों करना चाहिए और उसका फायदा क्या होता है। तो वो जानने के बाद समझ में आता है कि एप्लीकेशन कैसे करना है। तो देखिए, हर एक के फायदे हैं। सिर में अगर कहीं ना कहीं आपकी गंदगी क्लॉग हो जाती है, डेड सेल्स बढ़ जाते हैं, इवन दो हमारे हेयर ही एक डेड सेल्स है, तो इसी वजह से हमें पता नहीं चलता व्हेन वी डू द हेयर कट। अगर आप कट करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि डेड स्केल है, राइट। तो ऑटोमेटिक हमारी पतझड़ की तरह हमारे स्कैल्प में से भी जैसे ही डेड सेल्स हो जाते हैं, वो खिर जाते हैं, गिर जाते हैं। तो लेकिन अगर हमें हेल्दी वे में रखना है स्कैल्प को, अगर हमें हेल्दी वे में हेयर को रखना है, तो एक्सफोलिएशन करना बहुत जरूरी है। तो जिस वजह से क्या होगा, दिस एक्सफोलिएशन बेनिफिट किसको करता है? ड्राई हेयर हो, ऑयली हेयर हो, डैंड्रफ वाले हेयर हो, स्टिकी हेयर हो, उनको बेनिफिट करता है। क्यों? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जैसे ही होता है हेयर में या फिर स्किन के ऊपर की लेयर के ऊपर, अगर कहीं ना कहीं डेड स्केल जमा हो, कहीं ना कहीं गंदगी जमा हो, तो वो गंदगी के कारण अच्छी तरह से हमारे हेयर अच्छी तरह से पौधों के रूप में बाहर नहीं आती है। तो उस वजह से अगर आप एक्सफोलिएशन एवरी वीक करते हो तो आपको फायदा खुद को दिखाई देता है। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सफोलिएशन अवेलेबल है, एक है फिजिकल एक्सफोलिएशन और दूसरा है केमिकल एक्सफोलिएशन। तो ये हुए हमारे बेनिफिट। और आपको क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाए, आपके स्किन में, यानी कि हेयर के स्किन के ऊपर कुछ भी डर्ट हो वो निकल जाए। अब एप्लीकेशन की बात करें तो आपको नॉर्मल जो आप शैम्पू करते हो या नॉर्मल आपके हेयर वेट होना बहुत जरूरी है। तो आप जब आपके हेयर वेट होते हैं तब हमें ईच स्कैल्प में ध्यान रखना, दिस इज अ स्कैल्प सॉल्यूशन है, हेयर पे या कहीं पे नहीं है। ओनली जो हमारी पाथी मांग होती है, जहां जहां आपका स्कैल्प आता है, वहां वहां आपको ये एक्सफोलिएशन करना है, ठीक है। तो ये एक्सफोलिएशन कैसे करोगे? तो देयर आर अपने ही किचन से, अपने ही गार्डन से ऐसे सारे हर्ब्स हैं अवेलेबल जहां से आप एक्सफोलिएशन कर सकते हो। एक्सफोलिएशन का मतलब हुआ एक टाइप का ट्रीटमेंट। देखिए, अगर मेरे हेयर में कोई ना कोई तरह की तकलीफ हो रही है, जैसे कि डैंड्रफ की तकलीफ बहुत हो रही है, स्टिकीनेस की तकलीफ बहुत है, टू मच ड्राई रह रहे हैं या टू मच ऑयल एक्सेस सीबम में आ रहा है, राइट, तब हम क्या करेंगे? और हमारे हेयर को हेल्दी भी रखना है तो क्या करेंगे? तो ध्यान रखिए, हमारे घर पे ओट्स अवेलेबल रहता है। तो अगर फिजिकली हमें करना है तो देखिए, फिजिकली में मसाज के रूप में आपका एक्सफोलिएशन होता है। तो हमारी जो ये फिंगर्स हैं, वो हमें ईश्वर ने एक मशीन की तरह दी है। यहाँ पे पंच महाभूत भी है, राइट।
5 तत्व भी अवेलेबल है यही फिंगर्स में। तो आपको क्या करना है, यही फिंगर्स के मदद से आपको सिर्फ एक्सफोलिएट यानी कि लगाना है पहले, उसके बाद सिर्फ मसाज करना है। जैसे जैसे आप मसाज करोगे क्या होगा, आपके हेयर में से जो डेड स्किन है, फ्लेकीनेस है, राइट, जो ऊपर की पपड़ी है, वो धीरे धीरे निकल जाएंगी। इन्फेक्शन, फंगल, जो भी आपको लग रहा है उसमें से आप बाहर निकल सकते हो। तो जैसे कि मैंने बोला, ओट्स इट्स बेनिफिशियल फॉर द स्किन, हेयर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। वो बहुत ही ओट्स अच्छी तरह से, क्योंकि ओट्स के अंदर सारे विटामिन्स, मिनरल्स हैं। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास ओट्स है उसको आप ग्राइंड कर लीजिए, पाउडर बेस में कर लीजिए, वेरी स्मूथ एक्सफोलिएशन पाउडर बन जाएगा। उसके बाद आपके घर पे ब्राउन शुगर, अब देखिए शुगर खाने को मैं मना करती हूँ, लेकिन हेयर के अप्लाई के लिए नो इश्यू, आप झिझक मत कीजिए, अप्लाई कर सकते हैं। तो ब्राउन शुगर का पार्ट लेना है और ओट्स का पार्ट लेना है, ये दोनों को आपको मिक्स करना है। और उसके अंदर जो एलोवेरा जेल है या फिर आपके पास कोई सॉफ्टनर लाइक विद ऑर्गेनिक कोई कंडीशनर आपके पास हो, उसको ऐड कर सकते हो। जब उसको ऐड करो, थोड़ा सा मिला दीजिए और ईच स्कैल्प के अंदर वो लगाइए, हर एक स्कैल्प के अंदर लगाइए पहले। और उसके बाद आपको, जैसे आप कैसे मसाज करते हो ना, हेयर ऑयल का मसाज करते हो, वैसे ही धीरे धीरे 10 से 15 मिनट ये मसाज करना है। धीरे धीरे जैसे ही आप मसाज करोगे तो क्या करेंगे, ये सारे जो है ब्राउन शुगर, कंडीशनर, एलोवेरा और ओट्स, ये अपने इंग्रेडिएंट्स देने की शुरुआत करेंगे। तो जैसे ही आपका ड्राई स्कैल्प होगा या फिर ऑयली स्कैल्प होगा, तो वो क्या करेगा, घर्षण का काम करेगा। घर्षण से क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा सा होगा। आप जो नॉर्मल मसाज करते हो, नॉर्मल ऑयल से मसाज करते हो, इंस्टेड ऑफ नॉर्मल ऑयल यू कैन डू द एक्सफोलिएशन, इस तरह से क्रिएट कीजिए अपने घर पे और फिर अप्लाई कीजिए। 10-15 मिनट तक रखना है, 8 से 10 मिनट तक करिए, उसके बाद 10-15 मिनट तक रखिए और उसके बाद रिंस आउट कर लीजिए। विद द वार्म वाटर से रिंस आउट कर लीजिए या नॉर्मल पानी से आप रिंस आउट कर सकते हो। अगर कोई ऐसा लिया हुआ आपने एक्सफोलिएशन का, जैसे कि नींबू है, देखिए डैंड्रफ हो गया हो या फिर ऐसा कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, तो आपको क्या करना है, नींबू लेना है, नींबू के ड्रॉप्स लेने हैं, लेमन लेना है और आलमंड ऑयल लेना है। ये दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए, एक कंडीशनिंग की तरह हो जाएगा। एक विटामिन आपको मिलेगा, एक नॉरिश आपको हेयर कर करेगा या हाइड्रेट आपके हेयर को करेगा। समटाइम्स आपने देखा होगा हेयर में जान नहीं है, फ्रीजी जैसे लगते, क्यों लगते हैं, डल लगते हैं, डैमेज लगते हैं, क्यों लगते हैं, बिकॉज रूट में प्रॉब्लम है। तो जो ये स्कैल्प एक्सफोलिएशन जो आप करते हो, वो आपके रूट को मजबूत करता है। वो स्कैल्प में अगर जमीन हम अच्छी कर देंगे तो फिर हम जो भी पौधा लगाएंगे वो अच्छा सा ग्रीन हरा हरा पौधा और बहुत हेल्दी वे में उगेगा। लेकिन जमीन हमारी बंजर है, जमीन में कंकर बहुत है, जमीन के ऊपर बहुत सारे कचरे हैं, कुछ भी कचरे कहीं से भी आ रहे हैं, तो आप कितना भी अच्छा सा पौधा लगाइए छोटा सा, वो अच्छी तरह से फुलफिल नहीं सकता। थोड़े दिन के बाद सन से, एयर से वो डैमेज हो जाता है। सेम टू सेम हमें, हमारा बॉडी भी एक तरह का क्या है, वृक्ष समान है। वृक्ष का पौधा हमारे ऊपर है, ध्यान रखना। अगर आपने चित्र देखा आयुर्वेद में या नेचर क्योर में, अगर आप ह्यूमन का चित्र देखोगे, बॉडी का आप अगर देखोगे, तो हमारी क्या है, रूट्स ऊपर है और नीचे थर्ड है, ब्रांचेस नीचे की ओर है। तो अगर रूट्स को मजबूत करना है, ध्यान रखिए, तो इसको मजबूत करना बहुत जरूरी है। जैसे ही आपको हेयर को आप स्ट्रॉन्ग करते हो, स्कैल्प को स्ट्रॉन्ग करते हो, तो आपके शरीर के अंदर और बाहर दोनों का फायदा होता है। तो इसीलिए आप एक्सफोलिएशन इस तरह से आप नींबू के द्वारा, जैसे मैंने बोला फॉर द डैंड्रफ स्टिकी के लिए आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हो। नींबू के ड्रॉप्स, आलमंड ऑयल के ड्रॉप्स मिक्स इट कीजिए और ओनली स्कैल्प के ऊपर लगा दीजिए और फिर 10-15 मिनट के बाद आपको शैम्पू कंडीशनर करना हो। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आप ऐसे प्रोडक्ट यूज करते हो तो ऑर्गेनिक या आयुर्वेदिक अपना खुद का प्रोडक्ट बना हुआ शैम्पू और कंडीशनर कीजिए, तो वो फायदा ज्यादा करता है।
क्लिनजिंग अपना खुद का होना चाहिए, तो वो आपको फायदा ज्यादा करता है। इंस्टेड ऑफ केमिकल यूज करते हो तो वही बात हो गई। तो आपको क्लिनजिंग अपने आप से प्रोडक्ट से करने हैं। शैम्पू कंडीशनर जो भी करते हो वो आपको क्या करना है, नेचर क्योर के पास से जो लिया उसका करना है आपको, राइट। मैम इसके अलावा जैसे देखा जाता है कि अलग अलग हेयर टाइप होते हैं, जैसे किसी के ऑयली होते हैं, किसी के ड्राई होते हैं। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हेयर एक्सफोलिएशन किस किस हेयर टाइप पर अप्लाई किया जा सकता है। अब देखिए, अगर मेरी स्किन, मेरी जमीन अच्छी होगी तो मुझे किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। जमीन का मतलब क्या हुआ, स्कैल्प। हमारा बेस क्या है, स्कैल्प है। हमारा बेस क्या है, स्किन है। अगर स्किन में अच्छापन होगा तो आपके हेयर रीग्रोथ अच्छे होंगे। तो जिन लोगों के हेयर फॉल्स बहुत हो रहे हैं, हेयर ईचीनेस बहुत हो रही है, या स्टिकीनेस बहुत लग रहा, ऑयली लग रहा है, ड्राई लग रहा है, डेंड्रफ आ रहे हैं, फ्लेकीनेस हो रहे हैं, कोई इस तरह से आपको लग रहा है कि मुझे एलोपेशिया हो गया, या फिर कुछ मुझे फंगल जैसा बार बार कुरकुर कुरकुर हो रहा है, या फिर ऑयली निकल रहा है, या फिर ड्राइनेस जैसा लग रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ से हेयर मेरे यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि हमारी जमीन पे कैसा आने लगा है, बंजर आने लगा है। तो इसीलिए आपको स्कैल्प को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। हम शरीर को हेल्दी रखने के पीछे बहुत भागते, मन को हेल्दी रखने के पीछे बहुत भागते, बट हाउ अबाउट अवर हेयर? कभी अपने हेयर के पीछे गए हो? आप ध्यान रखिए, स्किन दिखती है, वैसे हेयर का स्कैल्प भी दिखता है। अगर हमारा स्कैल्प अच्छा होगा तो आपके हेयर भी अच्छे होंगे। लंबे छोटे बड़े नाटे वो नहीं है, बट उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम हुआ तो ही रूट में अगर प्रॉब्लम हो तो वो आगे जाके आपको दिक्कतें दे सकती है। तो बस आपको वो ध्यान रखना है। वन टाइप ऑफ दिस इज अ हाइजीनिक ट्रीटमेंट, वन टाइप ऑफ इज अ क्लिनजिंग ट्रीटमेंट उसे बोला जाता है। तो जैसे आप अपने शरीर को रोज नहाते हो, रोज आप ध्यान करते हो, रोज आप योग प्राणायाम करते हो, रोज आप अन्न को ग्रहण करते हो, लेकिन हेयर में, हेयर के स्कैल्प के बारे में कभी आपने सोचा कि मुझे ट्रीटमेंट करने की जरूरत है? क्यों? क्योंकि देखिए, आपका स्कैल्प सन एक्सपोजर से भी आता है, धूल मिट्टी से भी आता है, राइट। तो जब धूल है, मिट्टी है, ऑयल है, डर्ट है, तो वो क्या होने लगता है, गंदगी पाइल अप हो जाती है और एक थर जमा हो जाता है, राइट। आप बोलोगे कि मैम हम तो मसाज करते, तेल मसाज करते हैं, शैम्पू करते हैं, कंडीशनर, बट कितना परसेंटेज? आपने कभी फ्रिक्शन, आप ध्यान रखना, आप जब हाथ रगड़ते हो तो हीट आता है, उसी तरह से स्कैल्प में जब आप रगड़ोगे ऐसे ग्रेन्यूल्स लोगे। इसलिए मैंने बोला ना कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सफोलिएशन, वन इज अ केमिकल एंड अनदर इज अ फिजिकल। फिजिकल से जब आप एक्सफोलिएशन कर, लेकिन हाथों से, और दूसरा ऐसे हर्ब्स लेते हो, ऐसे इंग्रेडिएंट्स लेते हो जिससे ग्रेन्यूल का महसूस, आपके स्कैल्प के ऊपर एक घर्षण, एक फ्रिक्शन का महसूस होना चाहिए। जैसे ही वो फ्रिक्शन का महसूस होगा, गंदगी होगी, डेड सेल्स जमा हो गए होंगे, कोई इंफेक्शन हो गया होगा, या कुछ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गया होगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, रिलीज होगा। तो आई रिकमेंड वंस इन अ वीक आप एक्सफोलिएशन कीजिए। जैसे स्किन को, हेयर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, शरीर को मेंटेन करते हैं, वैसे ही अब से आप शुरू कर दीजिए। एंड दिस इज बहुत ही अच्छा मौसम है जहां पे आपके हेयर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, वंस इन अ वीक स्टार्ट कीजिए एक्सफोलिएशन करना, और फिर देखिए हेयर एक्सफोलिएशन का कमाल कैसे होता है। मैम अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हेयर एक्सफोलिएशन इन्फेक्शन और एलोपेशिया में किस तरह से हेल्पफुल है। अब देखिए, जैसे अगर मान लो कि आपके स्किन में कोई ड्राइनेस बहुत आ गई है, या कोई ऐसी बीमारी शरीर के अंदर आ गई है, तो उस वजह से हेयर धीरे धीरे फॉल होने लगते, कोई आप मेडिसिन बहुत ले रहे हो, कोई स्ट्रेस, यहाँ पे ध्यान रखना, स्ट्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस के कारण आपके हेयर में, आपके स्किन में, आपके स्कैल्प में, हर एक में गंदगी आती है। हमें लगता है मैम स्ट्रेस से और इससे क्या रिलेशन, नहीं होता है।
आपका जैसे जैसे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है ना, आपका हीट बढ़ने लगता है। ध्यान रखिए, जैसे ही हीट बढ़ने लगता है हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, जैसे ही हीट बढ़ता है हमारे स्किन में प्रॉब्लम होने लगता है, जैसे हीट बढ़ता है हमारे स्किन में से ऑयल जो है वो रिड्यूस होने लगता है, राइट। तो उस वजह से क्या होने लगता है, हेयर फॉल होने लगते हैं, कहीं ना कहीं आपको इन्फेक्शन हो जाता है कि जैसे आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया हो या फिर आपने ऐसे कुछ क्रीम्स लगाए हो, शैम्पू लगाए, या कुछ फैशन के तौर पे आजकल कलर्स का ट्रेंड चल रहा है, या लो लाइट हाईलाइट चल रही है, या स्ट्रेटनिंग का चल रहा है, या फिर केराटिन ट्रीटमेंट चले, वो वन टाइप ऑफ केमिकल है, राइट। तो क्या हो जाता है, कहीं अगर आपके स्कैल्प के ऊपर लग जाता है तो वो एक इन्फेक्शन, एक एलर्जी जैसा हो जाता है और वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। दूसरा, अगर हाइजीनिक न रखा जाए, स्पेशली दिस वेदर पे न रखा जाए, तो वो फुंसी फुंसी हो जाते हैं, छोटे छोटे, राइट। और फिर वो फुंसी में से रक्त नहीं निकलने लगते। जब आप ऐसे ऐसे करते हो ना तो आपको लगता है हाँ यहाँ पे बम्प है, यहाँ पे फुंसी है, लेकिन फिर भी आप कोतरते हो। और दूसरा, हमारे ये जो नाखून है वो सबसे जहरीलीपन का काम करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता है। यही है जो लाइव दिखता है, यही ग्रो भी होता है तो पता चलता है हाँ हमारा स्किन में भी जान है, हेयर में भी है, इसमें भी है, लेकिन हेयर का टेक्सचर, हेयर की लेंथ हम नहीं देख सकते। लेकिन यही सबसे डेंजरस काम करता है। क्यों? अब देखिए, आपने ऐसा ऐसा किया, ठीक है, अंदर आया, आपने ऐसा करके निकाला, आपने इमीडिएटली वॉश नहीं किया, फटाक से यहाँ पे किया, अब नहीं है, पहले यहाँ पे किया था, ओके, यहाँ पे मेरा इन्फेक्शन था, फंगल था, जो भी प्रॉब्लम था, आपने यहाँ पे किया, आपको लगा ऐसा ऐसा किया, हाँ निकल गया, लेकिन वो नहीं निकलता है, वो अंदर कहीं ना कहीं नहीं है। फिर आपने क्या किया, ऐसे बैठे हो तो ऐसे ऐसे करने लगे, फिर ऐसे बैठे हो ऐसे ऐसे करने, तो आपने स्प्रेड किया, यही नाखून से आपने क्या किया, हर एक जगह पे स्प्रेड किया। अल्टीमेटली क्या मिला आपको, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, और एवरी पे वो स्प्रेड होने लगा। और वही रीजन से क्या होने लगा, वो स्प्रेड होता गया। तो आपने न तो इमीडिएटली हाथ वॉश किए, ना तो आपके नेल्स कट है। बहुत से लोगों के नेल्स देखे हुए हैं, नो डाउट मुझे तो नेल्स मेरे बढ़ते, मैं नहीं बढ़ाती, बिकॉज एज माय प्रोफेशनल मैं स्किन ट्रीटमेंट, हेयर ट्रीटमेंट करती हूँ। क्योंकि वो ध्यान रखना है, आप जब स्कैल्प एक्सफोलिएशन करते हो आपके नाखून कट होने चाहिए। जब आप मसाज करते हो आपके नाखून कट होने चाहिए। आप जब फेस का करते हो आपके नाखून कट होने चाहिए। जब आप आटा गूंथते, आप कुछ खाना बनाते आपके, क्योंकि यही नाखून में यहाँ से खाने में जाता है, इसीलिए हमारे नाखून को कट रखना है। अगर आपके नाखून इतने बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े शौकीज है, आपने नेल पॉलिश लगाया, वो कौन सा है, आप ऑर्गेनिक तो नहीं लगाओगे, नहीं मुझे नेचुरल हर्ब से चाहिए, वो नहीं होगा। दूसरा, ब्रीदिंग नहीं होता है नेल के ऊपर, राइट। ऑलरेडी यहाँ का कुछ फंगल हो गया, आपको दिखता नहीं है, ध्यान रखिए, ये बहुत छोटी सी बात है, दिखता नहीं है, फिर आपने हाथ कहाँ लिया, हाँ कुछ सोच रहा था, लेकिन अब आप सोचते हो ऐसा नहीं करते हो, ऑटोमेटिक आपका ऑनेस्टली गुर 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 हाथ चल ही जाता है। आप ऑब्जर्व करना, कहीं ऐसा बैठे ना, हाँ यार मैं सोच रहा, लेकिन ऐसा 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 आप करने लगो, क्यों, वहां पे जरूरत है, तो वो आपका हाथ ऐसा ऐसा चले। तो आपका इन्फेक्टेड कहाँ था पहले, यहाँ पे, यहाँ से कहाँ गया, यहाँ पे चला गया, और धीरे धीरे स्कैल्प, स्कैल्प में हजारों, बहुत सारे कण है, हाँ ओपन पोर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऑयल डालते हैं, शैम्पू करते हैं, कंडीशनर करते हैं, लेकिन सीरम नहीं लगाते, छोटी छोटी बातें होती है वो हम नहीं करते। तो इस हिसाब से क्या होता है, गंदगी ऊपर ये हो जाती, और उसी वजह से सारे ये जो प्रॉब्लम्स है ना वो सारे क्रिएट होते हैं। कहीं आपको दिखता है कैलोपेशिया का, यानी कि कैसा, पैच जैसा, कोई पैच होता है वहां पे आपको हेयर जैसा नहीं दिखता, कहीं दिखता है कि आपको रेड पैच जैसा दिखता है। आप देखना, अगर आप स्कैल्प को किसी को बोलो मसाज करने के लिए तो रेड पैच जैसा होगा, तो वो इन्फेक्शन है या एलर्जी कुछ हो गई हो। तो अब उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि कैसे करना है। तो ये सब कुछ ना हो, ध्यान रखो, मेरी स्कैल्प अच्छी रहे, मेरे हेयर का टेक्सचर अच्छा है, और मेन तो खास तो अगर आपका स्कैल्प अच्छा होगा, स्कैल्प क्लीन होगा, तो आपके हेयर के रीग्रोथ अच्छे होंगे, आपके हेयर का टेक्सचर जो अच्छा होगा, और आपके हेयर के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, नाम अलग अलग रूप लेके आते हैं, वो निकल जाएंगे, राइट।
मैम इसके अलावा जैसे क्या हेयर एक्सफोलिएशन को हर एक एज ग्रुप के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है जो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? अब देखिए, हेयर जो एक्सफोलिएशन है, आप बच्चे, जैसे बच्चा पैदा होता है, सोचिए, तो उसके स्किन के ऊपर एक परत हो जाती है, राइट? हाँ, तो वो कैसे निकालते हो आप लोग? तो वो एक ब्रश आता है, तो वो ब्रश आप स्कैल्प के ऊपर लगाते हो ना, तो धीरे धीरे वो परत है, वो डेड सेल्स है, राइट? तो वो डेड स्किन है, डेड सेल्स है, ऑटोमेटिक वो खड़ती है। लेकिन हमें क्या करना है, उसको निकालने के लिए हम क्या करते, तो ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, छोटा सा, तो बच्चों को करते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑयल करते हैं। याद करना, नानी दादी टाड़ू भरने को बोलती थी, ऑयल लगाने को बोलती थी। जो ताना मुन्ना बच्चा होता है उसके हेड के, यानी सेंटर ऑफ द क्राउन जो हमारा है ना, वहां पे टाड़ू बोला जाता है, क्योंकि वहीं पे मस्ती, वहीं से सारा जाता है। हम बोलते हैं ना ब्रह्मांड एनर्जी, हाँ, कॉस्मिक एनर्जी कहाँ से आती है, यहाँ से आती है, राइट? हमारे टाड़ू में से आती, यहाँ से आती, क्राउन में से आती है। तो उसी तरह से अगर हमारा मेन है सोर्स, यहाँ पे मैंने बोला ना, रूट हमारा कहाँ पे, यहाँ पे रूट है, ओके। और फिर थर्ड ये है, थर्ड यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखना। हमारा हेयर स्कैल्प इज अ रूट, रूट है, और नीचे फिर थर्ड है, फिर हमारे ब्रांचेस है। ये हमारा वृक्ष है, उल्टा वृक्ष है, हमारा शरीर यानी उल्टा वृक्ष है। तो वृक्ष को अगर हमें अच्छा करना है, शरीर रूपी वृक्ष को अच्छा करना है, तो बचपन से अगर आप टाड़ू में अच्छा सा ऑयल लगाते हो और अच्छी तरह से सॉफ्ट, जैसे मैंने बोला ओट्स है, इट्स वेरी जेंटल एक्सफोलिएशन, तो ओट्स का आप एक्सफोलिएशन करते हो, वेरी नाइस। बेकिंग सोडा का आप एक्सफोलिएशन करते हो, एप्पल साइडर विनेगर का आप करते हो, सिनेमन का करते हो, कॉफी का करते हो। सी, ये सारे हर्ब्स आपके घर पे अवेलेबल है, राइट? तो जब आप करते हो तो फायदा ही होने वाला है। दूसरा, एज इज नॉट एनी, ये नहीं है कि यही एज में करना है। जब आपका स्कैल्प में अनहेल्दी लगता है और ये मेंटेनिंग है, तो आप कोई भी एज में कर सकते हो। बस उतना ध्यान रखना है कि केमिकल, अब केमिकल का मतलब क्या है, जब आप फिजिकल करते हो तो आप क्या करते हो, हाथों से करते हो, राइट? फ्रिक्शन से करते हो। लेकिन केमिकल में ऐसा होता है, फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ लगा दिया ट्यूब में। डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो दे रेकमेंड, अगर बहुत सारे फॉलिंग के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बहुत सारा डेंड्रफ के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बहुत सारे कुछ ना कुछ गंदगी अंदर भरी हुई है, उस वजह से मेरे हेयर रीग्रोथ नहीं हो रहे, टाल जैसा पड़ रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, तब आपके डर्माटोलॉजिस्ट आपको रेकमेंड करते हैं कि आपको एक्सफोलिएशन फिजिकल नहीं लेकिन केमिकल करना पड़ेगा। व्हाट केमिकल डू, वहां पे आता है एसिडिक केमिकल आते हैं, तो वो सिर्फ लगाते और ब्रश के माध्यम से वो सिर्फ घुमाते हैं, हो गया, खत्म। वो डायरेक्टली केमिकल आपके हेयर के फॉलिकल के अंदर स्कैल्प में जाता है, वो स्कैल्प को सूदनिंग करता है, जो गंदगी स्कैल्प में, वो डेड स्केल्स को निकालता है और वहां पे क्या करता है, सूदनिंग का काम करता है, हाइड्रेट का काम करता है, नॉरिश का काम करता है, और फिर आपका हेयर अच्छे से बेबी प्लांट्स की तरह उगता है, या वो एरिया अच्छे से क्लीन हो, दैट इज अ केमिकल। लेकिन हम लोग करते हैं फिजिकल, ठीक है? अगर एक्स्ट्रा हो गया तो आपको केमिकल करना है। तो फिजिकल आप कभी भी कर सकते हो। अगर आप हेयर ऑयल एवरीडे लगाते हो तो बेस्ट है, बिकॉज हेयर ऑयल से भी क्या करते हो आप, डेड स्किन निकालते हो, फ्रिक्शन तो करते हो, दिस इज अ फिजिकल करते हो। तो आप बूढ़ों को भी कर सकते हो, बच्चों को भी कर सकते हो, औरत को भी कर सकते हो, और आदमी को भी कर सकते हो। तो पहले के जमाने में ध्यान रखिए, मम्मी या दादी हमेशा पापा को ऑयल लगा के देती थी, भाइयों को ऑयल लगा के देती थी, या फिर हम हर संडे को ऑयल मसाज करते थे एरियाज, और एवरी वीक को हम शावर करते थे। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन करती थी वो हमारे हेयर में, उस वजह से हेयर अच्छे से रहते। लेकिन आजकल कोई ऑयल मसाज नहीं करता है, कोई कुछ भी नहीं करता है, उस वजह से प्री मैच्योर ग्रे हेयर फॉलिंग, हेयर के सारे जितने भी प्रॉब्लम है वो सारे आने लगे। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट डूइंग एनी फिजिकल एक्सफोलिएशन करते हैं। सिर्फ शावर करने, शैम्पू करने के पहले ऑयल लगाते हैं, शैम्पू करने के पहले रात को ऑयल लगाते हैं, वो नहीं होता है, वो उससे कोई फायदा नहीं है। अगर आप कितना भी अच्छा ऑयल लगाओ, शैम्पू के पहले या रात को लगाओ, दूसरे दिन शैम्पू करें, वो गलत है। तो आपको वो नहीं करना है, राइट? तो वो है दूसरा। साइड इफेक्ट्स में देखिए,
सिर्फ आप केमिकल वाला करते हो तो उसके साइड इफेक्ट्स होने के, कि अगर केमिकल वो मुझे सूट नहीं हुआ तो, लेकिन अगर आप नेचुरल लेते हो तो कोई बात है। दूसरा एक बात ध्यान रखना, जब भी आप हेयर एक्सफोलिएशन करते हो, स्कैल्प एक्सफोलिएशन करते हो, स्कैल्प क्लींजिंग करते हो, देयर आर सर्टेन नेम्स है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कहीं मेरा ओपन वॉन्ड तो नहीं है, यानी कट तो नहीं गया। अगर जैसे आपने कहीं गए हो, आपको लगा हो, ठीक है, तो वो क्या है, कट रह जाता है, वो वॉन्ड्स जो है वो घाव है, ओपन है। अगर आपका घाव ओपन है और उसके ऊपर आप क्या करते हो, फिजिकल करो, केमिकल करो, तो वो रिएक्ट करता है। तो बस वो रिस्क आपको ध्यान रखना है कि ओपन वॉन्ड्स नहीं होना चाहिए। दूसरा, कोई इन्फेक्शन वहां पे या रेडनेस नहीं होना चाहिए, या फिर वहां पे जुए नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना। अगर किसी के हेयर में लाइज है, जुए है, ओपन वॉन्ड्स है, या फिर ऐसा कोई पोजीशन है जहां पे रेड पैची से बम्पी है, ऐसा कुछ है, तो वहां पे एक रिस्क रहता है वो स्प्रेड होने का, और वो ज्यादा खराब होने के चांसेस रहते हैं। वो गंदा स्कैल्प जो अच्छा है उसको भी गंदा कर देता है। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। बट एनीवे, बच्चों से लेके बूढ़े तक कोई भी कर सकता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। मैम, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि घर पर रहकर ही कैसे हेयर एक्सफोलिएशन किया जा सकता है और इसके प्रोडक्ट्स कैसे घर पे बनाए जा सकते हैं? क्या कोई ऐसी रेमेडी भी है? यस, अब देखिए, जैसे मैंने बोला, आप कॉफी का एक्सफोलिएशन कर सकते। देखो, कॉफी खाने के लिए अच्छी नहीं है, यानी कि पीने के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन हेयर और स्किन के लिए बहुत बढ़िया है। फिर ब्राउन शुगर ऑल्सो खाने के लिए अच्छा नहीं, लेकिन हेयर के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। एप्पल साइडर विनेगर भी बहुत अच्छा काम करता है। नींबू है तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। बेकिंग सोडा है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। तो देखिए किस तरह से करना है। मान लो कि आपके स्किन हेयर वीक हो गए हैं, ध्यान रखिए, वीक हो गए हैं, डल हो गए, बार बार गिरते हैं, तो आपको क्या करना है, आपके घर पे ब्राउन शुगर हो, तो ब्राउन शुगर क्या काम करेगा, डेड सेल्स को निकालने का काम करता है, गंदगी को निकालने का काम करता है। तो ब्राउन शुगर लीजिए, उसके अंदर हनी डालिए। अब हनी क्यों डालना है, हनी एक इमोलियन का काम करती है, एक कंडीशनिंग का काम करती है, एक नॉरिश का काम करती है। तो ब्राउन शुगर लिया, हनी लिया, और उसके अंदर एलोवेरा जेल मिक्स कर लीजिए। अब तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए, दर दरा जैसा फीलिंग होगा, राइट। और वो आपको क्या करना है, डैम्प हेयर, ध्यान रखना, बाल आपके गीले होने चाहिए, डैम्प। ऐसा नहीं कि अभी नहा के फटाफट, डैम्प का मतलब है थोड़ा सा गीलापन होना चाहिए, ठीक है, रूखेपन। जैसे मेरे बाल है, अभी मैं स्कैल्प नहीं कर सकती एक्सफोलिएशन, हाँ, लेकिन मैं अभी शावर करके आई हूँ और मेरे बालों में मैंने पानी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ आप भेज फील कर सकते हो, राइट, उस कॉलर डैम्प है। तो मैं क्या करूंगी, स्कैल्प करूंगी और वो लगाऊंगी और घिसूंगी, स्कैल्प करूंगी, लगाऊंगी, घिसूंगी, स्कैल्प करूंगी, और फिर अच्छी तरह से एक्सफोलिएशन करूंगी मेरे बालों को। और 10 to 15 मिनट्स के लिए आप रखोगे, और उसके बाद आप शैम्पू कंडीशनर या रिंस आउट कर लीजिए, तो आपका स्कैल्प बहुत ही स्ट्रांग और अच्छा रहेगा। दूसरा है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम सभी को रहती है, वो इची होता है या ड्राई फ्लेकी होता है, तो आप क्या करोगे, नींबू सबके घर पे होता है, राइट। तो आपको क्या करना है, नींबू लेना है, सी सॉल्ट लेना है, ठीक है। सी सॉल्ट ऑल्सो वेरी गुड टू, इतने सारे उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है, न्यूट्रिशंस है, कि आपके हेयर को वो बहुत अच्छी तरह से स्टिमुलेट करता है, आपकी स्कैल्प को बहुत अच्छी तरह से स्ट्रेंथनिंग देता है, गंदगी को बहाने का। तो नींबू के ड्रॉप्स, सी सॉल्ट लेना है, मान लो कि 1 टेबलस्पून नींबू के ड्रॉप्स लिए, 1 टेबलस्पून आपने क्या लिया, सी सॉल्ट लिया। फिर आपको क्या करना है, ऑलिव ऑयल, ध्यान रखिए। अब ये ऑलिव ऑयल भी क्या है, रिमूव योर डर्ट और उसको निकालने में फायदा करता है। तो ये तीन को आप मिक्स कर दीजिए, नींबू, सी सॉल्ट एंड ऑलिव ऑयल, ये तीन को मिश्रण कर दीजिए और उसके बाद स्कैल्प में लगा दीजिए। तो आपके इची हो, ड्राई हो, डैंड्रफ हो, उसको नींबू एसिड का काम करती है, राइट। लेकिन ऑलवेज ध्यान रखना, नींबू को डायरेक्टली हेयर पे मत लगाना, क्योंकि नींबू एसिड है। तो नींबू अगर आप उसको लगाते हो तो वो इरिटेशन ज्यादा करता है और गंदगी बढ़ाएगा और रूट्स को वीक करेगा, और स्कैल्प तो ऑलरेडी वीक होता है, उसमें वीक करे। तो नींबू को डायरेक्ट नहीं गया, आइदर डाइल्यूट विद द वाटर
और विद द आप ऑयल के साथ या जेल के साथ लगा सकते हो, लेकिन डायरेक्टली नींबू, बहुत से लोगों को देखा हुआ है कि गूगल पे, व्हाट्सएप पे, वो आपको डैंड्रफ है, नींबू घिसो, वो नींबू लेते हैं, मस्त ऐसे करते और फिर घिसने लगते हैं। प्लीज डोंट डू दिस वन, वो आपके स्कैल्प को डैमेज करने का काम करता है। तो आपको क्या करना है, ऑयल है, हनी है, उसको मिक्स कर लीजिए। एलोवेरा जेल इज द बेस्ट फॉर द हेयर, वो ध्यान रखो। वो स्किन को एक्सफोलिएशन में, वो स्किन को स्मूदनिंग में, वो स्किन को मसाज में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो अगर आपको लगता है आई वांट टू जस्ट एक ठंडापन, एक गंदगी मेरे हेयर पे है, स्कैल्प में है, तो आप क्या कीजिए, एलोवेरा को अप्लाई कीजिए। उसके अंदर अगर आपको चाहिए तो मेथी का पाउडर डाल दीजिए, अप्लाई मिक्सअप करिए, लगा दीजिए और फिर अच्छी तरह से घिस लीजिए। फिर देखिए एक नेचुरल आपके बालों का एक सॉल्यूशन मिल जाएगा और सूदनिंग, जो भी तकलीफ है वो इससे निकल जाएगी। दूसरा एक है एप्पल साइडर विनेगर, सेम टू सेम। एप्पल साइडर विनेगर भी जब आप यूज करते हो तो डायरेक्टली यूज नहीं करना है, उसको भी डाइलेट विद द वाटर या फिर ऑयल के साथ करना है। तो जैसे कि एप्पल साइडर विनेगर ले लिया आपने, उसके अंदर आपने क्या डालना है, कोकोनट डालना है, उसके अंदर हनी डालना है और उसके अंदर सॉल्ट डालना है। सॉल्ट नॉर्मली अपने घर पे तो ठीक है, नहीं तो सी सॉल्ट भी आप ले सकते हो। तो प्रोपोर्शन ध्यान रखना, 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर, 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल, फिर 1 टीस्पून हमें लेना है हनी एंड 1 टीस्पून लेना है हमें सॉल्ट लेना है, राइट, या हाफ टीस्पून भी ले सकते हो क्योंकि वो ग्रैन्युल हो जाएगा। फिर अच्छी, क्योंकि ध्यान रखिए एप्पल साइडर विनेगर अपने स्किन को रिएक्ट जल्दी से करता है, वो डैंड्रफ को निकालने में हेल्प करता है, बालों में शाइनिंग को, ध्यान रखिए बहुत से बार लोग बोलते हैं कंप्लेंट्स के, मैम हमारे बालों में शाइन नहीं है, ग्लॉसी नहीं लग रहे हैं, ऐसा बाउंसी नहीं दिखते, राइट, क्यों, क्योंकि आपके स्किन के अंदर गंदगी है। तो एप्पल साइडर विनेगर जब करते हो हेयर आपके शाइन, अगर स्किन, ध्यान रखना ऊपर कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इसको मत छेड़िए, मेन है यहाँ, ओके। तो हमें स्कैल्प पे ट्रीट है, लोग यहाँ पे इतना सारा मलमल करते हैं, लगा लगा करते हैं, यहाँ पे जरूरत नहीं है, आपको ध्यान रखना आपको कहाँ पे जरूरत है, आपको स्कैल्प पे जरूरत है। तो स्कैल्प को क्लीन रखिए, राइट। तो आपको एप्पल साइडर विनेगर के द्वारा भी आप लगा सकते हो। अब मैं लास्ट में बोलूंगी, ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन एक लास्ट में बोलूंगी, उसको हम बोलते हैं थोड़ा सा लिटिल केमिकल बोलूंगी। कैसे केमिकल, अब देखिए आपके पास आप दवाइयां खाते हो, हर एक लोगों के घर पे दवाइयां होती ही होती है, कोई ऐसा नहीं घर है कि जो दवाई के बगैर नहीं होगा, ठीक है। तो आपके घर पे अगर एस्प्रिन हो ना, एस्प्रिन थिनर ब्लड करने का काम करता है, एस्प्रिन हर एक के घर पे होता है, किसी किसी के घर पे नहीं, तो ये एस्प्रिन अगर आपके पास ना हो तो वो भी एक अच्छा सा सॉल्यूशन है फॉर द स्किन एक्सफोलिएशन के लिए, बहुत अच्छा काम करता है। तो आपको क्या करना है, 8 से 10, गलने नहीं है, ध्यान रखना, दवाइयां खानी नहीं है, लेकिन सिर पे यूज कर सकते हो, चेहरे पे यूज कर सकते हो। वो क्यों, क्योंकि एक केमिकल है, वो एस्प्रिन एक केमिकल का काम करता है। तो आपको क्या करना है कि एस्प्रिन के 8 से 10 टैबलेट ले लीजिए, उसको कूट लीजिए, हलबत्ते में कूट लीजिए, दरदरा या पाउडर जैसा बना लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको वाटर, वार्म वाटर थोड़ा सा डाल दीजिए, ठीक है, वार्म वाटर डाल दीजिए और अच्छी तरह से पेस्ट जैसी दरदरी बनी जाएगी। और वो आपको क्या करना है, सिर्फ स्कैल्प में लगानी है और थोड़ा सा ये करना है, दिस इज अ केमिकल का काम करेगी, यानी कि आप अपने ही घर पे केमिकल की तरह भी काम कर सकते हो। ओरिजिनल केमिकल तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के प्लेस पे जाके करोगे, लेकिन ये एक छोटा सा है कि केमिकल के माध्यम से आप कर सकते हो, कि एस्प्रिन के माध्यम से कर सकते हो। अगर मान लो आप ये जो एक्सफोलिएशन करते हो उसके बाद आपको टिंगलिंग की, इरिटेशन की या खुजलाहट जैसा लगता है, जैसे कि सिनेमन का किया, बेकिंग सोडा का किया, सी, तो या फिर आपने नींबू का लिया, एसीवी का किया, ऐसा कुछ किया, ब्राउन शुगर, तो आपको थोड़ा सा खुजली, क्यों, क्योंकि आपका स्कैल्प ड्राई टू मच हो गया, आपका स्कैल्प में गंदगी बहुत हो गई, तो वो टिंगलिंग का काम करेगा, खींचने का काम है। तो आपको क्या करना है, एलोवेरा जेल आपके घर पे हमेशा रखिए, अगर प्लांट्स हो तो बेस्ट है, अगर प्लांट्स नहीं है तो आप खुद एलोवेरा जेल बना भी सकते हो। एलोवेरा जेल का डब्बा आपके पास है, कहीं पे भी स्किन पे हो, हेयर पे हो, कहीं पे भी प्रॉब्लम्स हो, एलोवेरा जेल लीजिए और
स्कैल्प पे मसाज कर लीजिए आप एलोवेरा जेल से, तो आपको एक ठंडकता का एहसास मिल जाएगा, ठीक है। इरिटेशन कहीं हो तो वो ठंडा हो जाएगा। तो आप इस तरह से घर पे भी ये ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। मैम इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि स्प्लिट एंड्स को खत्म करने में और बालों में वॉल्यूम लाने में क्या हेयर एक्सफोलिएशन किसी तरह से हेल्पफुल है? अब देखिए, बालों में वॉल्यूम क्यों नहीं आता है, क्योंकि हमारे स्कैल्प में ही प्रॉब्लम होता है, तो वहां से ही बाल बाउंसी नहीं दिखते, वो चप्पट हुआ है क्योंकि ऑयल है, ठीक है, डैंड्रफ है, तो वो कैसा होता है, चिकनाहट हो जाता है। जैसे कि ये मौसम में बहुत से लोगों की कंप्लेंट्स होती है, मैम 2-3 दिनों में तो मेरे बाल चिपकू हो जाते हैं, राइट। तो क्या करें, क्या शैम्पू बार बार करते रहे, किसी को आदत होती है, क्योंकि शैम्पू से क्या, जैसे केमिकल गया ना वो ब्लो हो जाते हैं स्कैल्प को। आप ध्यान रखना, स्कैल्प जो, ये टॉपिक बहुत अलग वे पे जा रहा है, लेकिन मैं समझा रही हूँ। आपका जो स्कैल्प है उसके बाद ये जो है वो केराटिन है, ठीक है, तो बाल से प्रोटीन से बंद है। तो जैसे ही आप शैम्पू कलर जो भी डालते हो ना, तो वो जो एरिया जो है वो स्वॉलन हो जाता है, वो उभड़ के आता है। तो आपको क्या लगता है उस टाइम, ओ मेरे बाउंसी लग रहे हैं, ओ मेरे बाल ये लगे, मैंने वॉश किया, लेकिन वो वॉश या नहीं है, वो सिर्फ शैम्पू लगाते हो इसलिए होता है। फिर जैसे जैसे वापस, तो हमें रूट को पकड़ना है। तो रूट का मतलब है स्कैल्प को। तो स्कैल्प को क्लिनजिंग करते हो, एक्सफोलिएशन करते हो, ऐसे आप हर्ब्स बनाइए, एक्सफोलिएशन पाउडर अपने आप बनाइए और अपने घर पे अपने आप कीजिए। तो क्या होगा, उससे चिकनाहट निकल जाएगी, डेड स्किन निकल जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी सी होगा, तो आपके जो बाउंसी है नहीं होते वो भी होने लगेंगे, चिपकू चिपकू है वो भी निकल जाएगा। और स्प्लिट हैंड्स, अब देखिए स्प्लिट हैंड्स डिफरेंट है। मुझे रूट से ही, ध्यान रखिए, पहले आपने बहुत अच्छा काम किया तो आपके बाल बहुत अच्छे हो गए, ओके। अब देखिए बाल बहुत अच्छे, लेकिन यहाँ पे दो मुखी हो गए, क्यों हुए, क्योंकि यहाँ से प्रोटीन आया 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 आया, यहाँ तक रुक गया, अब नीचे के बाल में गया ही नहीं, तो वो क्या होने लगेंगे, ब्रेक में जाने लगेंगे, एक में से दो बाल होने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां तक क्या हुआ, न्यूट्रिशन ही नहीं गया। ऊपर से आपने बहुत अच्छा किया, यहाँ तक रोज अच्छा 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 किया, यहाँ तक आए स्टॉप हो गया, तो इसलिए आपके दो मुखे हो गए। और तो उसको क्या करना है, तो आपको दो मुखे जब भी करना, बहुत सिंपल रेमेडी है। एक तो स्कैल्प मैंने जैसे बोला वो कीजिए आप सॉल्यूशन की, और दूसरा जब भी दो मुखे होते हैं ना, ट्रिम योर हेयर। ऐसा मत समझना ओ मेरे तो बहुत लंबे बाल है मैं तो नहीं काटू, हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, लंबा इज नॉट नेसेसरी। काफी लोगों के लंबे होते हैं लेकिन ऐसे पूंछड़ी की तरह होते हैं, हाँ पूंछ की तरह होता है, वो मतलब नहीं है ना, हेल्दी रखना जरूरी है, हमारा हेयर को हेल्दी रखिए। तो आपको क्या करना है, मान लो कि यहाँ पे स्प्लिट एंड से कट कीजिए, ठीक है, कट कीजिए, या अगर आपको खुद को आता है तो जिगजैग में कट करना है, हमेशा जिगजैग में, जिगजैग में कट करना है, हाँ स्प्लिट एंड्स वालों का। तो वो पहले कट के लीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, ऑलिव ऑयल है या वैसलीन है या कोकोनट ऑयल है या फिर आलमंड ऑयल है, कोई भी ऐसे मसाज आपको टिप्स पे उसको देनी है। जैसे ही आप मसाज होगे वहां पे उसकी जान आ जाएगी। एलोवेरा तो होगा घर पे, उससे कर दीजिए, सिर्फ जान होनी बहुत जरूरी है। उसके अंदर जान ही नहीं है तो वो उगेगा कैसा पौधा, तो हमें उसके अंदर जान डालनी है। तो वैसलीन के द्वारा डाल सकते हो, कोकोनट के द्वारा डाल सकते हो, एलोवेरा के द्वारा डाल सकते हो, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, कोई भी नहीं हुआ तो घर का अपना घर का ऑयल भी, खाने का ऑयल लेना, वो भी आप लगा दीजिए, हो जाएगा, आपके बाल स्प्लिट एंड्स नहीं रहेंगे। मैम अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या हेयर क्लींजिंग में हेयर एक्सफोलिएशन मदद करता है? हेयर क्लीन, नहीं समझ में नहीं आया। हेयर क्लींजिंग में एक्सफोलिएशन किस तरह से हेल्पफुल है? अब देखिए, हेयर क्लींजिंग, हेयर एक्सफोलिएशन और हेयर को मास्क करके या स्क्रबिंग करना, वो सारा एक जैसा हो जाता है। कि हेयर क्लींजिंग वही है कि क्लींज योर बॉडी, क्लींजर लगाया, वॉश किया, स्क्रब किया, वो ही है। तो आपको क्या करना है कि जैसे आपको एक रूटीन जैसा बना लेना कि वंस इन अ वीक आपको एक रूटीन बना लेना है कि मेरे स्कैल्प को क्लीन मुझे करना है। तो आपका हेयर क्लींजिंग हुआ तो आपको हेयर एक्सफोलिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सफोलिएशन में ग्रेन्यूल आता है, क्लींजिंग में आपका जेल बेस होता है। तो बेस्ट है, अगर आपको करना है तो मेथी इज अ बेस्ट, राइट। मेथी का आप पैक बना लीजिए
और उसके बाद उसके अंदर एलोवेरा जेल डाल दीजिए, या सिंपल मेथी का पैक भी आपके सारे हेयर के प्रॉब्लम को दूर करेगा। इट इज अ मस्ट, बहुत अच्छा आपका क्लींजिंग का काम करेगा। तो ऐसा आप एक्सफोलिएशन कर सकते हो। दूसरा, जासूद के पान आते हैं, जासूद के फूल आते हैं, रोज पेटल्स आते हैं, चंदन आता है, और हमारा आता है मुल्तानी मिट्टी, हीना, ये सारे आयुर्वेद हर्ब्स है, राइट। तो ये हर्ब्स को आप इकट्ठा कर लीजिए, मिक्स इट कर लीजिए और अप्लाई कर लीजिए। दिस इज वन टाइप ऑफ एक्सफोलिएशन, दिस इज वन टाइप ऑफ क्लींजिंग हो जाएगा। एंड सिर्फ रिंस कीजिए, ध्यान रखिए जब आप ये सब कुछ करते हो ना, क्लींजिंग या इस तरह से हर्ब से, तो आपको रिंस करना है, सिर्फ रिंस करना है। शैम्पू कंडीशनिंग क्यों, इसके अंदर ही इंग्रेडिएंट्स है, तो आपको रिंस करना है, तो ये आपको बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। मैम इसके अलावा कई बार स्किन डॉक्टर्स भी, अगर जैसे फेस पर पिंपल्स आते हैं तो स्किन डॉक्टर्स भी हेयर ऑयलिंग करने के लिए मना कर देते हैं, तो क्या हम बिना हेयर ऑयलिंग के हेयर एक्सफोलिएशन कर सकते हैं? यस, देखिए मैंने जैसे बोला कि एक्सफोलिएशन करने का मतलब है मसाज और हेयर। तो मसाज कहाँ से होगा, ऑयल से होगा। फिर मसाज कैसे होगा, एक्सफोलिएशन करते हो तब होगा, राइट। तो एनीवे हमारे स्कैल्प को मसाज की जरूरत है, इसीलिए हम अलग अलग ढूंढते हैं। आइदर आप मसाज, अगर मैं यहाँ पे घर्षण ना करूं, अगर मैं यहाँ पे मसाज ना करूं, तो क्या होगा, मेरा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो फिर मेरे आगे की सारी गतिविधियां जो चलने वाली है वो स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर आपके शरीर को स्टिमुलेट, इन शॉर्ट में स्टिमुलेट योर स्किन, हाँ, अच्छा से स्टिमुलेट करना है, अच्छे से ग्रोथ लानी है, तो आपको ऑयल मसाज जरूरी है। अब समटाइम्स लोग पूछते हैं डेंड्रफ वाले करे कि ना करे, ऑयली वाले करे कि नहीं, एवरीवन, बट उसका एक लिमिटेशन होता है। डेंड्रफ वाले को कौन सा करना है, ऑयली वाले, लेकिन करना जरूरी है, राइट, करना जरूरी है। मैम अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हेयर एक्सफोलिएशन के बाद अपने बालों की देखभाल कैसे करनी होती है? क्या किसी हेयर मास्क की ज़रूरत होती है, या फिर किस तरह से हम अपने बालों की देखरेख कर सकते हैं? अब देखिए, एक्सफोलिएशन यानी कि हमने गंदगी को निकाला, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं लगाना है, क्योंकि डैम्प हेयर पे आप एक्सफोलिएशन लगाते हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट, जैसे कि मान लो आपने लगा दिया है ब्राउन शुगर, हनी लगा दिया, अब देखो वो तो कैसा है, स्टिकी हो जाएगा। हनी लगाया, ब्राउन शुगर लगाया, एलोवेरा जो, तो थोड़ा सा स्टिकीनेस का हो जाता है, राइट। तो वो कोटिंग कर लेगा, तो उसके ऊपर आपको क्या करना है, वो स्टे करेगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, माइल्ड शैम्पू, बना हुआ आंवला, रीठा, नीम, ऐसा कुछ शैम्पू, फेन्यूग्रीक से बना ऐसा कोई शैम्पू लीजिए, और उसके बाद रिंस आउट कर लीजिए, तो हो जाएगा। उसके ऊपर पैक लगाने की जरूरत, क्योंकि हमें तो खोलना है। देखो, हमें जमीन को घर्षण करेंगे तो ही तो जमीन अच्छी होगी ना। तो अगर मैंने जमीन को खुदल फादल कर दिए, अब आप उसके ऊपर मास्क लगाते हो तो स्टॉप कर देते हो, तो मास्क की कोई जरूरत ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले एक्सफोलिएशन कर दिया, उसके बाद स्टे किया, और उसके बाद आपने क्या किया, शैम्पू कर दीजिए, माइल्ड शैम्पू कर दीजिए और फिर छोड़ दीजिए, दैट्स इट। लेकिन मान लो आपने, जैसे मैंने बोला कि हर्बल पाउडर लगाया हुआ है, तो उसके अंदर ही अर्क है। जैसे कि आपने मेथी का पाउडर लगाया हुआ है, जैसे कि आपने सैंडलवुड है, जैसे आपने अरीठा है, आंवला है, हिबास्केशिया यानी कि जास्वंद के फूल है, रोज के फ्लावर्स है, या फिर आपने मुल्तानी मिट्टी लगाई हो, या फिर आपने मंजिस्टा लगाया हुआ है, ऐसे कि हर्ब्स आपने लगाए, राइट। तो उसका पेस्ट बनाया, उसका आपने पाउडर बनाया हुआ है, और अब आप, वो तो नेचुरल है, वो तो कंडीशनर का काम करता है, वो आपको क्लींजिंग का काम करता है, और वो ही आपका साफ सफाई का काम करता है, शैम्पू का। तो उसको रखने के बाद आपको सिर्फ रिंस आउट करना है, फिर कुछ नहीं करना है। तो आपको देखना है आपने प्रोडक्ट क्या यूज किया हुआ है, आपने दवाई का लिया हुआ है, या आपने स्टिकी लिया हुआ है, आपने ऑयल का लिया है। जैसे ऑयल का मैंने बोला नींबू है, आलमंड है, तो फिर आपको क्या करना है, माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। मैम क्या हेयर एक्सफोलिएशन ड्राई स्कैल्प पर भी काम करता है? नहीं, डैम्प हेयर, डैम्प हेयर, डैम्प हेयर के ऊपर ही काम करेगा, क्योंकि
ये काम क्या करता है, ड्राइनेस का करता है, राइट, गंदगी को निकालने का। अगर ड्राई है तो और हम एक्सफोलिएशन, ड्राई मोर ड्राई हो जाएगा, मोर इन्फेक्शन पैदा, मोर सारा पैदा करेगा। तो ड्राई नहीं, डैम्प एंड ड्राई तो हम अच्छी तरह से कर पाएंगे, लेकिन ड्राई के ऊपर नहीं, राइट। मैम इसके अलावा हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं जिनके जवाब वो आपसे जानना चाहते हैं। हमारी एक दर्शक है मनोरमा सैनी, जो आपसे पूछ रही है कि उन्हें हेयर फॉल होता है तो वो इसके लिए क्या कर सकती हैं। अब देखिए, आपको हेयर फॉल हो रहा है तो पहले तो है अपने खान पीन पे ध्यान लगाइए। अपने शरीर के अंदर कहीं ना कहीं गंदगी होगी, इसलिए यही हेयर फॉल हो रहा है। तो पहले तो है डाइट का, लाइफस्टाइल का, और उसके बाद आपको एक्सफोलिएशन करना बहुत जरूरी है। स्कैल्प एक्सफोलिएशन करते हो तो अगर ऊपर कहीं गंदगी होगी तो वो निकल जाएगी। तो आपको क्या करना है, जो मैंने आपको ये एक्सफोलिएशन का बताया, आइदर ब्राउन शुगर का कीजिए, आइदर आप सिनेमन पाउडर का कीजिए, आइदर आप एसीवी का एक्सफोलिएशन कीजिए, या मेथी के पाउडर का एक्सफोलिएशन कीजिए। मेथी इज अ बेस्ट फॉर द हेयर फॉल, हेयर रीग्रोथ के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो आप मेथी का एवरी वीक आप मेथी का पाउडर का एक्सफोलिएशन कीजिए या मेथी पैक लगा दीजिए। उसके बाद जब आप रिंस करते हो, अब ध्यान ये रखना है, ध्यान रखिए, जब आप हेयर को वॉश करते हो वो भी एक टेक्निक होनी चाहिए, हाउ टू वॉश योर हेयर। आपको क्या करना है, हेयर को नीचे यानी कि ऐसे ऊपर रख के ऐसे शावर में नहीं करना है, बाउंड हेयर करना है, हेड को नीचे करना है, एक हाथ से मसाज करो, दूसरे हाथ से पानी डालो, इस तरह से दोनों हाथ से। आपके नल होगा ना, तो नल के नीचे बाउंड करना है, हेयर को नीचे लेके जाना है, और उस हिसाब से आपको क्या करना है, एक हाथ से एक्सफोलिएट करना है, हाथों से भी एक्सफोलिएट होता है, राइट, और दूसरे हाथ से पानी डालना है, या फिर दूसरे हाथ से नल से पानी लाना है। तो इस तरह से आपको वॉश योर हेयर करना है, डायरेक्टली शावर में रह के नहीं करना है। बहुत से लोग शावर में रह के हेयर को धोते हैं, या फिर ऐसे बैठे बैठे धोते। अब बैठे बैठे यहाँ पे ही होता है, नीचे का क्या, नीचे के पार्ट में आपका हाथ ही नहीं जाता कभी। तो आपको क्या करना है, रिवर्स में उल्टा होना है और वॉश करना है। और फिर देखिए कि आपके हेयर फॉल में प्रॉब्लम्स होगी तो वो निकल जाएगी। दूसरा, ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। आपको वीक में एटलीस्ट 2 टाइम हेयर ऑयल लगाना है, नहीं तो एटलीस्ट आपको स्कैल्प में ऑयल लगाना है, ऐसे करके स्कैल्प में ऑयल लगाना है, फिंगर्स और यहाँ पे लीजिए, और सिर्फ आपको क्या करना है, जस्ट ऐसे करके स्कैल्प में, जस्ट आपने किया ऐसे करके स्कैल्प में किया, दैट्स इट, बस आपको इतना ही करना है, लेकिन हर रोज करना है, हर रोज करना है, ठीक है। मैम इसके अलावा हमारी एक और दर्शक है, वो पूछ रही है कि डैंड्रफ के लिए कोई सॉल्यूशन बताएं। अब देखिए, डैंड्रफ के लिए अगर आपका ड्राइनेस हो गया है या फिर आपको डैंड्रफ इचीनेस हो गया, तो आप लाइम का यूज कर सकते हो। एसीवी वाला जो मैंने आपको बताया, एप्पल साइडर विनेगर इज गुड फॉर द डैंड्रफ। लाइम है वो भी बहुत डैंड्रफ के लिए अच्छा है। दूसरा है बेकिंग सोडा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बेकिंग सोडा का जो आपके स्कैल्प है उसके ऊपर आपको क्या करना है, बेकिंग सोडा को स्प्रेड कर देना, स्प्रिंकल करना है, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, जस्ट फिंगर से मसाज करते हो वैसे आपको मसाज कर लेना है, और फिर रिंस आउट कर लीजिए। तो ये है डैंड्रफ के लिए बहुत ही अच्छा है। नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो, ओनियन का यूज कर सकते हो, प्याज का यूज कर सकते हो। प्याज का रस लीजिए, वो वन टाइप ऑफ केमिकल जैसा हो जाएगा, वो रिएक्शन करता है। प्याज का ऑयल ले लीजिए, यानी कि प्याज का जूस बन निकाल लीजिए, और वो जो जूस है उसको स्कैल्प के ऊपर लगाइए, सिर्फ स्कैल्प के ऊपर। और सिर्फ आपको क्या करना है, स्कैल्प के ऊपर लगा के ऐसे ऐसे थोड़ा सा फ्रिक्शन जैसा करना है, और फिर रहने देना है, और उसके बाद आपको वॉश कर लेना है, तो वो भी आपको फायदा करेगा। मैम इसके अलावा हमारी एक और दर्शक है जो पूछ रही है कि हेयर एक्सफोलिएशन से पहले क्या बालों में ऑयलिंग कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कितनी देर के लिए लगा सकते हैं। नहीं, हेयर एक्सफोलिएशन हम क्यों करते हैं कि गंदगी को, अगर आपके बाल ऑयली है तो आप शैम्पू कंडीशनर करोगे, शैम्पू यूज करोगे, फिर एक्सफोलिएशन, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाल आपके डैम्प होने चाहिए, ऑयल वाले नहीं होने चाहिए, इट्स अ डैम्प होने जरूरी है, ऑयली नहीं मैं बोल रही हूँ। ऑयली बाल करोगे तो वापिस शैम्पू, वापिस एक्सफोलिएशन, वापिस, नहीं, ये नहीं करना है। आपके बाल सिर्फ डैम्प होने चाहिए, दैट्स इट। अगर जैसे मेरे बाल अभी ड्राई है
व्हाट आई डू, आई जस्ट स्प्रे करके मैं डैम्प कर लूंगी, ठीक है। और फिर स्कैल्प को, क्योंकि मैंने बाल आज ही धोए हुए हैं, ठीक है, सुबह धोए थे, अब मुझे अभी लग रहा है कि हाँ मुझे ऐसा सा हो रहा है या मुझे स्टिकीनेस लग रहा है, मुझे एक्सफोलिएशन करना है, तो मैं क्या करूंगी, स्प्रे से ये रख लूंगी, स्प्रे से डैम्प कर दूंगी और फिर एक्सफोलिएशन करूंगी मेरे स्कैल्प को, बालों को नहीं, स्कैल्प को करूंगी, ठीक है। मैम अब हमारी एक और दर्शक हैं जो पूछ रही हैं कि घर पर ही एलोवेरा जेल कैसे बना सकते हैं। अब देखिए, आपको एलोवेरा जेल आपको एलोवेरा जेल बनाना हो तो क्या कर सकते हो, एलोवेरा को काटिए, अच्छी तरह से साफ कर लीजिए, उसको साफ करने के बाद पल्प को निकाल दीजिए और पैन में आपको रखना है, आपको इवापरेट यानी कि उसके अंदर से पानी को निकाल देना है, वो जेली कंसिस्टेंसी हो जाएगा, राइट। तो बस उसी से आपको बट ध्यान रखना है, स्टीयरिंग करते जाना है और उसमें से एक गुद्दे जैसा बनता जाएगा, तो उस हिसाब से आपका जेल क्रिएट हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत का काम होता है लेकिन अच्छी तरह से हो जाता है, प्रोसेसिंग होती है बट इट्स इजी। आप जेल को निकालिए, कढ़ाई में डाल दीजिए और हिलाते जाइए जब तक वो पानी निकल नहीं जाता है, उसके अंदर भी देखो लिक्विड भी होता है, तो वो निकलना बहुत जरूरी है। फिर एक गुद्दे जैसा हो जाता है, तो बस उसको आपको फिर क्या करना है, वो आपको अगर प्रिजर्व करना है तो कोई क्या ये प्रिजर्वेटिव डालना पड़ेगा, नहीं तो अगर आपको नॉर्मल है तो वो आप वैसे भी रख सकते हो, तो इस हिसाब से आप एलोवेरा जेल बना सकते हो। मैम अब काव्या का सवाल है कि बालों के लिए सिनेमन पाउडर का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, बहुत अच्छा है। बालों के लिए देखो, खाने में हम बोलते हैं, डायबिटीज वाले को बोलते हैं कि सिनेमन का इस्तेमाल कीजिए, वेट लॉस को बोलते हैं सिनेमन का इस्तेमाल कीजिए, तो आप सोचिए क्यों, क्योंकि बालों में क्लॉग हो गया हो, बालों में ग्रीसी हो गया हो, बालों में आपके डेड सेल्स जो सेल्स है वो डिपॉजिट हो गया, उसके लिए बहुत ही अच्छा है सिनेमन। तो सिनेमन लेना है आपको, फिर उसके अंदर वार्म वाटर डालना है, लेकिन वाटर के बदले अगर आपके पास कोकोनट वाटर हो, राइट, या कोकोनट आपके पास कोकोनट पानी हो या कोकोनट अंदर का वाइट जो कोकोनट मिल्क हो वो भी अच्छा है, कोकोनट पानी हो वो भी अच्छा है। तो सिनेमन लेना है, वार्म होना चाहिए, थोड़ा सा वार्म लेना है आपको, कोकोनट वाटर या कोकोनट मिल्क, और उसके अंदर डालोगे हनी, ये तीन को मिश्रण कर लीजिए और आपके स्कैल्प पे लगाइए और फिर देखिए रिजल्ट कैसे आता है। ड्राइनेस हो, स्टिकी हो, डिपॉजिट कुछ हो गया तो उसको भी हम निकाल सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप कॉफी का है, सिनेमन का है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैम अब आशिमा काबरा बता रही हैं कि उनकी बेटी 3 साल की है जिसकी बचपन से ही हेयर ग्रोथ बहुत कम है, तो वो पूछ रही हैं कि बाल बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। अब देखिए, मैं उनको एक ही बोलूंगी कि आप के बच्चे में हेयर ग्रोथ बचपन से कम है तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम होगा, यानी कि खान पीन को उस पर ध्यान रखिए, राइट। जो खान पीन अगर हेल्दी होगी, फाइबर उसके अंदर प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए, प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए, इन शॉर्ट में बैलेंस सात्विक आहार उसके अंदर। अगर आपकी बेटी रोटी सब्जी दाल भात या फिर कर्ड नहीं खाती है तो फिर के प्रॉब्लम्स आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है, गिव अ बैलेंस डाइट, ठीक है। वो आप बैलेंस डाइट दोगे तो अंदर न्यूट्रिशन जाएगा तो बाहर बाल आएंगे। सिर्फ बाहर एप्लीकेशन पे ध्यान मत लगाइए, खाना इज इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना है। अगर खाना, अगर डाइट, अगर आप भोजन जो ग्रहण कर रहे हो वो बहुत अच्छा जा रहा है तो ऑटोमेटिक जाएगा, क्योंकि बालों के लिए विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी बहुत अच्छा काम करता है। तो आपको ऐसे में से जो भोजन मिला है अगर उसको चाहिए तो फ्रूट्स का इंटेक कर सके तो फ्रूट्स इज वेरी गुड, फ्रूट्स भी वो खा सकती है। जो सिट्रस वाले फ्रूट्स जो है वो उसको बेनिफिट। इन शॉर्ट में आपके फ्रूट्स में से, आपके अन्न में से प्रोटीन किस में से मिले, दालों, पल्सेस है, लेग्यूम्स है, वो उसको हमेशा जाने चाहिए, उसके कहीं ना कहीं मार्ग से जाने चाहिए, तो ही होगा। एक एप्लीकेशन से कुछ नहीं, ध्यान रखना ये एक पैकेज है, शरीर के अंदर भी अच्छा जाना चाहिए और दूसरा है फिजिकल यानी कि अप्लाई, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों होते, बाल
अंदर से बाहर आते हैं, बाहर से अंदर नहीं आते, वो ध्यान रख। हाँ, लेकिन बाहर से डर्ट को निकालने के लिए हम स्कैल्प सॉल्यूशन करते हैं, स्कैल्प एक्सफोलिएशन करते हैं, स्कैल्प क्लिंजिंग करते हैं, लेकिन अंदर ही गंदगी है, इसीलिए वो बाहर हेयर नहीं आ रहे हैं ना। तो हमें क्या करना है, पहले तो आपकी बेटी को ध्यान दीजिए, प्रॉपर डाइट, अच्छा सा फूड सप्लीमेंट्स दीजिए, न्यूट्रिशन, बायोटीन, हाँ बायोटीन का प्रोडक्ट आप दीजिए जो अपने घर पे है। गेहूं को आप स्प्राउट कीजिए, सुखा लीजिए और उसके बाद उसका पाउडर बना लीजिए। गेहूं है, जौ है, उसका पाउडर बना लीजिए, फिर बीट रूट का पाउडर बना लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप पाउडर बना लीजिए एक अच्छी तरह से, या सारे नट्स को है उसको सोक कीजिए, ड्राई कीजिए, ग्राइंड करके पाउडर बना लीजिए। सीड्स है, पंपकिन सीड्स इज द बेस्ट, फिर वाटरमेलन सीड्स, ककुम्बर सीड्स, कैरोट सीड्स, दोज आर द बेस्ट सीड्स है। सनफ्लावर सीड्स वो बहुत अच्छे हैं। इस तरह से आपको आइदर उसको एक अलग तरीके से बना के देना है, या जो वो रोटी खा रही है प्लेन रोटी मत दीजिए, आप उसके अंदर भर के दीजिए। जैसे कि आज आपने बीट की रोटी बनाई, कुकुम्बर की रोटी बनाई, राइट, तो ये एक्स्ट्रा मैक्सिमम आप उसके अंदर न्यूट्रिशन डालिए। जैसे ही न्यूट्रिशन जाएगा ऑटोमेटिक उसके बाल में फर्क दिखाई देंगे। लेकिन अगर वो सूखा सूखा खा रही है तो बाल भी सूखे रुखे ही आएंगे, वो ध्यान रखना। ऑयल मसाज करना है आपको, हेयर ऐसा कुछ वो करना है। दूसरा, शैम्पू कंडीशनर अभी आपको यूज नहीं करना है, बेबी इज वेरी स्मॉल, तो उसको कंडीशनर बिल्कुल नहीं करना है। बट इंस्टेड ऑफ आप नेचुरल प्रोडक्ट्स पे आप चले जाइए और उस हिसाब से लगाइए। लेकिन पहले तो है इंटरनल पे क्लीन कीजिए, इंटरनल पे ध्यान रखिए, तो ऑटोमेटिक उसके बाहर में सिर्फ आप ऑयल मसाज सिर्फ करते हो वीक में 2 बार, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि आप कोकोनट ऑयल का कर लीजिए, या फिर आप मस्टर्ड ऑयल का कर लीजिए, ऑलिव ऑयल का कर लीजिए, बेस्ट है। या आपके पास कैस्टर ऑयल हो तो कैस्टर ऑयल एंड ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल एंड ससमी ऑयल, ऐसा बेस बना के भी आप लगा सकते हो। तो आप पहले मसाज कीजिए, मसाज करो और इंटरनल प्रोडक्शन ऑयल बेस का, फैट बेस का, जब पनीर जाने दीजिए, टोफू जाने दीजिए, राइट, कीवी जाने दीजिए, बहुत से सलाड्स में डिफरेंट डिफरेंट, एप्पल उसके अंदर जाने दीजिए। इन शॉर्ट हर एक सीजन के फ्रूट्स उसके अंदर जाने दीजिए, हर एक दालें उसके पेट में जाने, और फिर देखिए आपके हेयर भी ऐसे ही मजबूत और अच्छे हो जाएंगे। मैम, हमारी एक दर्शक है मोनिका सक्सेना जो बता रही हैं कि उन्हें गंजेपन की शिकायत है और उनके बाल बहुत हल्के हैं, तो इसके लिए वो क्या कर सकती हैं? अब देखिए गंजेपन के तो पहले तो उनका कोई मेडिकल वे में देखना पड़ेगा कि कोई उनको इश्यू तो नहीं है, कोई टैबलेट्स। तो देखिए क्योंकि गंजेपन में एक रहता है, एक तो है न्यूट्रिशन आपके पेट के अंदर प्रॉपर नहीं जा रहा, दूसरा है कोई ऐसी साइड इफेक्ट्स होती हो मेडिसिन की, ठीक है। तो वो अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो उसकी साइड इफेक्ट्स में बाल खरेंगे, झड़ेंगे आपके, तो वो आपको चेक करना है कि ऐसी कोई दवा तो नहीं ले कि उसकी साइड इफेक्ट्स होती हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ आप जब दवाइयां लेते हो तो वो लीवर पे काम करती है। लीवर का मतलब है केमिकल प्रोसेसिंग करना, अंदर अच्छा आहार को डालना। लेकिन आप क्या करते हो, आप दवाई भी लेते हो और एप्लीकेशन भी, और आप कंप्लेंट्स करते हो गंजापन हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं दवाई ले रही हूँ तो दवाई को सप्रेशन करने के लिए मुझे ऐसा सोर्स ढूंढना है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप क्या करते हो, सीधा दवाई। जैसे मेरे पास एक अभी कल की बात है, एक क्लाइंट आई थी, तो वो मुझे बोली कि मुझे आप ऐसा कोई रेमेडी दे सकते हो कि मुझे ना 2 दिन में मेरा कब्ज चला जाए, हाँ कॉन्स्टिपेशन चला जाए। तो आप सोचिए मैं क्या 2 दिन में उसको क्या दूं कि उससे उसका सॉल्यूशन आ जाए। होगा 2 दिन में उसका कॉन्स्टिपेशन प्रॉपर हो पाएगा? नहीं। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, फाइबर वाली चीजें खानी पड़ेगी, उसके लिए उसको फैट रिड्यूस करना पड़ेगा, प्रोटीन को रिड्यूस करना पड़ेगा, और मैक्सिमम फाइबर वाला सलाड से उसको इंटेक ज्यादा करना पड़ेगा, गट को बढ़ाना पड़ेगा, तो ही हो सकेगा ना। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, गिव मी दवाई, मैं लूं और फटाफट काम हो जाए। यहाँ पे फटाफट काम नहीं होगा, आपको शांति से समझ के करना पड़ेगा। माय पॉइंट इज रूट को क्लीन कीजिए, रूट पे जाइए, नहीं के ऊपर ऊपर काम करना है। तो रूट को क्लीन करने के लिए पहला है अन्न।
अन्न को जैसा लोगे वैसा ही स्किन में फर्क पड़ेगा, अन्न जैसा लोगे वैसा बालों में फर्क पड़ेगा, अन्न जैसा लोगे वैसा शरीर के अंदर की प्रक्रियाओं में फर्क पड़ेगा। बट द मेन थिंग इज अन्न। जैसा अन्न वैसा सोच आएगी, जैसा अन्न वैसी वाणी बाहर निकलेगी, जैसा अन्न वैसा आपके दिमाग में सारा कार्य चलेगा। ठीक है, तो अन्न का बहुत ही प्रायोरिटी में रखिए। अन्न जैसा खाओगे वैसा ही उसका रिफ्लेक्ट होगा स्किन पे, रिफ्लेक्ट होगा हेयर पे, रिफ्लेक्ट होगा आपके बोलने पे, वाणी पे। मैम, हमारे साथ जुड़ने और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद।